यूपी के बलिया जिला मुख्यालय से 51 किलोमीटर दूर रसड़ा विधानसभा 358 के विधायक उमाशंकर सिंह के गांव खनवा में पहुंचकर जाना माहौल क्या है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के आज रसड़ा तहसील क्षेत्र के खनवर गांव में समाचार रेडियो की टीम आई हुई है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जो है इस समय जो है चुनाव बहुत नज़दीक हो गया है और चुनाव होने वाला है। तमाम तरीके की जो है वाद विवाद होगा और ऐसे में जो है समाचार रेडियो की टीम आई है। समाचार टीम जानना चाहती है कि आखिर क्या माहौल है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला मुख्यालय से 51 किलोमीटर दूर आज नगरा खनवर गाँव में हम लोग आए हुए हैं। समाचार रेडियो की टीम आई हुई है। नेता विधानसभा के जो है माननीय उमाशंकर सिंह के गाँव में आए हुए हैं। खनवर गाँव में भारत कृषि प्रधान देश है और ऐसे में लोग महानगरों में जा के बनाते हैं, लेकिन एक विधायक जी जो है एक मिसाल का कायम कर दिया। अपने गांव में इतना बड़ा जो है अपना मकान बना के और लोगों के लिए पर्यटक का केंद्र खोल दिए हैं कि लोगों को न्यू ईयर भी मनाए हैं। उत्तर प्रदेश समाचार रेडियो के टुन्ना शर्मा के साथ पिंटू सिंह की खास रिपोर्ट। न्यू ईयर में आपको समाचार रेडियो से बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद और आपको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले आपसे बातचीत के दौरान जानना चाहेंगे कि आज जो है मिशन 2022 का आगाज़ हो चुका है। हम 2022 में आ भी गए हैं। ऐसे में जो है कुछ ही दिन बाद जो अधिसूचना जारी होने वाली है और चुनाव भी होने वाला है। ऐसे में जो है रसड़ा विधानसभा पे सबकी नज़र है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये परेशानी उसके लिए है जो बरसात के जो मेढक होते हैं, जो कम से कम 1 महीना पीले वाले जो बड़े वाले होते हैं दिखाई देते हैं, ये उनके लिए है। वो लोग अपना आगाज़ कर दिए हैं कि 2022 का हम आगाज़ कर दिए हैं और वो लोग जो है आकर के क्षेत्रों में घूम रहे हैं। लेकिन हम तो जब से विधायक बनते हैं उसी दिन से लगातार क्षेत्र में रहते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। कहीं कोई ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं खड़ा रहता हूँ। कोई अगर गरीब असहाय है तो उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। कोई अगर बीमार है तो उसके दवा के लिए व्यवस्था कराता हूँ। तो मेरे लिए तो ये अनवरत 5 साल चलता है। ये उन लोगों के लिए थोड़ी सी ज़रूर एक उत्सव सा त्यौहार सा हो गया है जो लोग 5 साल कुछ करते नहीं और फिर सीधा चुनाव में आकर के लोगों से गलत और प्रलोभन देते हैं, गलत घोषणाएँ करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम धरातल पे काम करते हैं। देखा जाए तो छात्र रंजी से नर्सरी कहा जाता है और नर्सरी की उपज से ही जो आज जो लखनऊ में आज जो आप पहुँचे हैं और ऐसे में जो है कुछ नेता जो है वो कुछ दूसरे दल से दूसरे दल में गए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब आदमी का अपना ज़मीन नहीं होता है और अपनी ज़मीन आदमी नहीं तैयार कर पाता है तो उसको जो है कभी वो इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे। लेकिन आप एक मिनट सोचिए कि अगर कोई आदमी एक दल छोड़ के दूसरे दल में जा रहा है और जिस दल में पहले रहा हो उस दल ने अगर उसे कुछ दिया हो तो जिस दल में जाएगा उस दल वाला भी मुखिया क्या सोचेगा कि भाई बताइए, यह व्यक्ति जब उस दल का नहीं हुआ, उस पार्टी का नहीं हुआ जिस पार्टी ने इसे बहुत कुछ दिया और उसके बाद भी यह व्यक्ति फिर हमारे पास आ गए, तो वह नेता एक्सेप्ट तो कर लेते हैं लेकिन उनको उसी निगाह से देखते हैं और सोचते हैं कि ये आज नहीं कल मेरे पास से भी जाएंगे। इनको चूँकि सुख सुविधा चाहिए, आज अब लग रहा है कि सुख सुविधा वहाँ नहीं मिल पाएगी तो मेरे यहाँ हैं, कल इनको लगेगा कि मेरे यहाँ भी नहीं मिल पाएगा तो कल तीसरे कहीं जाएंगे। तो ऐसे लोग कहीं के नहीं रहते हैं। ये वही हाल है, न यहाँ के हुए न वहाँ के हुए। देश में देखा जाए तो आज़ादी का 75वीं जो है अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे में जो है जनपद में एक नई मिसाल कायम किया जा रहा है और ऐसे में उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, जनपद में कौन सी ऐसी मिसाल, मुझे तो नहीं लगता कि भाई वो तो अपना मुझे ये जो अमृत महोत्सव है एक तरह से मैं कह दूं कि ये अमृत महोत्सव कम बल्कि एक चुनाव प्रचार ज़्यादा है। ये अच्छी बात है कि हम अगर एक शताब्दी जो सरकार कर रही है सबका साथ सबका विकास, ऐसे में विकास भी जिले में तमाम मंत्री विधायक हैं लेकिन विकास कुछ दिख नहीं रहा है और ऐसे में सरकार जो है गरीबों के बेटियों की शादी करा रहे हैं। तो धरती पे सबसे बड़ा कन्यादान होता है जिसने आपने करके दिखाया है, हज़ारों बेटियों को आपने कन्यादान किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो चूँकि भाई अच्छी बात है सरकार अगर यह कदम उठा रही है तो मैं आपके माध्यम से इसकी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि ये प्रेरणा मैंने ही दिया था जी। और अगर मेरी प्रेरणा से सरकार इसको अमल ला रही है, लेकिन जो मैंने शादी कराया जब भी कराया आपने देखा उन बेटियों को पूरी तरह से मैं एक बाप के भूमिका में उन बाप का रोल अदा करके उन बेटियों का कन्यादान किया और उन बेटियों के आज भी उनके सुख दुख में जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है उनके सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। तो सरकार यह कदम अगर उठा रही है, इस तरह से कर रही है तो मुझे लगता है कि जो लोग इसके आयोजन को पॉलिटिकल बना रहे हैं उनको सरकार को चाहिए कि सबक सिखाए कि भाई इन गरीबों के साथ मजाक न करो।
ये गरीब अगर आकर के सामूहिक शादी में शामिल हो रहे हैं तो इनको, इस गरीब की बेटी को अपनी बेटी बनाओ और इनके साथ इनकी गरीबी से मजाक न उड़ाओ। और अगर नहीं है तो तमाम वीडियोज़ पड़े होंगे जब भी मैं शादी कराया हूँ, उससे इन लोगों को सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से उमाशंकर सिंह अपने परिवार के साथ इन बेटियों का कन्यादान करते हैं। देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी महावती भाई का आपके संबंध अच्छे हैं और ऐसे में जो वर्तमान जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबंध भी अच्छे हैं और ऐसे में जो है देखें पूर्वांचल का इसमें आस्था का केंद्र बन गया है खाकी बाबा केंद्र। ऐसे में न्यू ईयर में इस बार 1 लाख की लोगों की भीड़ हुई थी, जो पूर्वांचल में सबसे बड़ा दूर दूर तक संदेश गया है और काफ़ी तादाद में नगरा से लेकर जो खाकी बाबा तक तो जाम की स्थिति जाम बनी रही। हालांकि आपने कल घोषणा भी किया है कि जो है यहाँ से जो है खाकी बाबा से लेकर राघवपुर तक चौड़ीकरण कराएंगे ताकि दूर दराज से जो लोग आए हैं यहाँ पे जाम के झाम में न फंसे। और काफ़ी कल जो है स्वयं जो है बच्चों को टॉफी वितरण करते हैं, लोगों को बार बार आगाह करते रहे, कोरोना से भी लोग करते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा हमेशा प्रयास रहता है क्योंकि एक है, क्योंकि खाकी बाबा जी से आस्था है सबकी, तो लोग इस उद्देश्य से नए साल के जो पहले दिन हैं कि आते हैं लोग परम पूज्य श्री खाकी बाबा जी का दर्शन करते हैं और दर्शन करके अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी करते हैं। उसके लिए मैं निरंतर वहाँ खाकी बाबा का जो प्रांगण है उसमें मैं निरंतर विस्तार करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये कई बार से मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा था कि ऐसे मौक़ों पर मतलब काफ़ी लंबा जाम लग जाता है और जिसके लिए मैंने फिर जो है डबल लेन की सड़क मैंने अभी पास कराया है जी। और सरकार से ही मैंने निवेदन करके पास कराया है और इसके लिए वो सड़क हमारी सीधा राघोपुर से डबल लेन की सड़क होते हुए वहाँ खनवर मोड़ तक जाएगी। फिर इधर विधायक है तो मैं अपील करूँगा कि वो लोग फिर इस बार वही स्थिति पैदा करें जिससे कि किसी भी जो विरोधी पार्टी के प्रत्याशी हों उनकी जमानत न बचे। क्योंकि मैं केवल ये कहूँगा कि अगर वह कोई एक व्यक्ति भी अगर हमें वोट नहीं देता है तो कुछ उसके पास रीजन होना चाहिए कि किस वजह से हम उमाशंकर सिंह को वोट नहीं करेंगे। और यदि वह व्यक्ति किसी और को वोट देता है मेरे अलावा, तो उस व्यक्ति में क्या ऐसी खामियां हैं जिस वजह से वह व्यक्ति उसको वोट कर रहा है, यह जरूर सोच ले एक बार। और ऐसा सोचेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिर कोई भी व्यक्ति, मुझे लगता है कि अगर लोग सोच के वोट करेंगे तो फिर अन्य पार्टी के प्रत्याशियों का खाता तक नहीं खुलेगा। क्योंकि मैं रात दिन उनके बीच में रहा हूँ और जो लोग आए हैं, फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि ये वही लोग आए हैं जो केवल 1.5 महीना रहेंगे, 45 दिन गिन के रहेंगे, 15 मार्च भी नहीं, जिस दिन वोट खत्म हो जाएगा। अगर वोट खत्म हुआ मान लीजिए 25 फरवरी को, ये 26 इन लोगों के मोबाइल बंद हो जाएंगे, ये काउंटिंग तक का इंतजार नहीं करेंगे। ये 25 फरवरी तक ही ये सारे दल के जो यहाँ नेता घूम रहे हैं, वो जो बड़े वाले, अब देखे होंगे बरसात चूँकि 4 महीने लगभग रहता है, लेकिन वो जो पीले वाले बड़े मेढक निकलते हैं ना, बरसाती मेढक, वो 15 से 20 दिन 1 महीना ही दिखते हैं, उसके बाद फिर वो देखना बंद हो जाते हैं। ये उसी तरह के लोग हैं, इसलिए कि 5 साल इनको 4 साल 11 महीना आता पता नहीं रहता है। जब भी चुनाव का समय आता है तो अपना गाड़ी घोड़ा लेकर के कुर्ता पजामा सिला लेते हैं, सदरी जैकेट सिला लेते हैं और अपना आगे घूमने लगते हैं। तो जनता भी समझ रही है इस बात को। यानी देखा जाए तो लहर कोई भी हो, लेकिन रसड़ा में लहर केवल उमाशंकर सिंह का ही होगा और हाथी जो है अकेले अपने दौड़ेगी इस बार। देखिए, इसलिए लहर की बात इसलिए है कि भाई लोग समझ रहे हैं। आप कहीं भी जाइए, देखिए जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता सब समझ रही है कि भाई हर मौके पे भाई विकास में आप रसना को कहीं छू नहीं सकते जी। आप देख रहे हैं अपने अगल बगल के विधानसभाओं को देखिए, रसना में देखिए, इसलिए कि निरंतर मैं लगा रहता हूँ, ईमानदारी से लगा रहता हूँ और एक यहाँ की समस्याओं का निराकरण कराने के लिए मैं ऊपर हमेशा, चाहे हाउस के माध्यम से हो, चाहे जिसकी भी सरकार, उससे संपर्क बना करके। इसलिए कि देखिए सरकार पिछले दिन विधानसभा में भी आपने जो कई समस्याओं को उठाया था, बड़ी हाँ, इसलिए कि देखिए सरकार जब बन जाती है तो सरकार पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनता की सरकार है और मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आप सरकार में हैं और हमारे भले दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन नहीं, आपकी पार्टी अलग है लेकिन सरकार तो पूरी जनता का है। इसलिए हम अपनी जनता की समस्या को सरकार के पास ले जाते हैं और उसको करा कर ले आते हैं और ले आकर अपनी विधानसभा की जनता को सौंपते हैं। तो जनता भी हमारी खुश है, जनता चाह रही है, देख भी रही है कि भाई सरकार तो किसी की भी हो, भले उमाशंकर विधायक होते हैं तो हमारे क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हो रहा है। लेकिन इस बार तो ये लोग मान लिए हैं कि इस बार तो उमाशंकर की सरकार ही बनने जा रही है, तो अब अंदाजा लगाइए कितना विकास होगा। चलिए, बातचीत करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू, धन्यवाद करना पड़ेगा। कल आपने देखा होगा, क्योंकि मुझे डर भी लगा रहता है कि जब तक वह कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाता है कि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, लेकिन ऐसी उनकी श्री खाकी बाबा जी की कृपा है कि कहीं कुछ ऐसा होता नहीं है। ये ज़रूर है कि थोड़ी सी लोगों को परेशानी जान की वजह से होती है, तो आगे आने वाले दिनों में उसको भी मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ और जल्दी ही उसको मैं
और भी विकसित करके एक अच्छे पर्यटक के रूप में इस कांची बाबा जी का स्थान को मैं जनता को सौंपूंगा। चूँकि सारे दल के लोग ने और सारे नेता कह रहे हैं कि चूँकि सरकार हमारी बन रही है और सरकारी हमार बनेगी, तो इसमें बसपा कहाँ आप लोग देख रहे हैं, बसपा की सरकार कहाँ बनेगी और किस तरीके के मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, कहने से नहीं है। अब चूँकि 5 साल जनता 2012 से 17 वो श्री अखिलेश जी को भी जनता देख चुकी है, 17 से 22 श्री आदरणीय योगी जी को भी जनता देख ली है, और 7 से 12 जनता जो है बहन मायावती जी को भी देख चुकी है। तो अब जनता इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इन अगर तीनों सरकारों का कार्यकाल देखें तो सब लोगों ने यह महसूस किया है कि बहन सुश्री मायावती से अच्छी किसी की सरकार नहीं थी। इसलिए सब लोगों ने मन बनाया है कि 2022 में बहन जी को पुनः 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाया जाए। चलते चलते लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्योंकि लखनऊ के बाद एक रसड़ा जो है कि जो आता है सारा, और ऐसे में देखा जाए तो कई नेताओं का है कि अपना आवास है, और ऐसे में जो है कि ओम प्रकाश जी जो है वो सुहलदेव पार्टी के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ऐसे में जो है उनका जो है पिछले दिनों जो है एक जोकर, उन्हीं के पार्टी के एक नेता ने जोकर कर दिया, चूँकि गठबंधन भी किए हैं, सपा से गठबंधन भी किए हैं। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, चूँकि हमेशा जो है चुनाव में उनकी अग्रिम भूमिका रहती है, तो यहाँ राजभरों को लेकर, तो इसमें क्या है, इस बार जो है 358 में क्या भूमिका रहेगी उनकी? देखिए, उनकी भूमिका कोई नहीं है। अगर उनकी इतनी अच्छी भूमिका होती तो रसना को ही अपना राष्ट्रीय कार्यालय, रसना में ही राष्ट्रीय कार्यालय बनाने के लिए क्यों चुनते? उनको पता है कि रसना को मां शंकर सिंह ने बहुत विकसित कराते जा रहे हैं और भी आगे विकसित करेंगे। तो उनका तो भाई, क्योंकि वो भी लड़के देख चुके हैं और लड़ा के भी देख चुके हैं, तो यह जनता, रसना की यह जनता समझ गई है कि ये तो आज उनको लड़ाए, अभी कल भाई पिछली बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके किसी और प्रत्याशी को लड़ाए थे। इस बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर दिए, किसी और को लड़ाएंगे। लेकिन वो बेचारे जो उनके कहने पे वोट देते हैं, अब वो तो चले जाते हैं। वो तो जिनको वोट करते हैं उनके दरवाजे पर अगर किसी अपने काम को लेके जाते हैं तो वो आदमी मिलना तो मैंने काम करना तो दूर, लोग मिलते नहीं हैं। तो वो लोग जिनके बल पे वो अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं, अब वो लोग इस बात को समझ गए हैं और वो कहने लगे हैं कि नहीं, हमारे जो सुख दुख में, हमारे जो मौके पे, हमारे जो बीच में जो रहेगा हम उसको वोट करेंगे, न कि कोई हमारा नेता बन के जहाँ हमको ले जाएगा वहाँ ले जाके हमको सौंप देगा, ऐसे जगहों पर हम नहीं जाएंगे। तो रसोड़ा विधानसभा में इनके कोई गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। समाचार A to Z के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट।